अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर मीर सादिक को खड़ा करेगी। नारे तकबीर, उम्मत का इत्तेहाद, उम्मत का इत्तेहाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल वोट। तो हम ये वादा करते हैं, इन तमाम बुजुर्गों के सामने अहद करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल वोट की जानिब से दिया गया हर टास्क हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे और अपने अपने इलाके में नाफिज करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ तरमीमी बिल को लेकर लगातार पूरे देश में विरोध जारी है। हालांकि उस पर आर्जी तौर पर स्टे लगा दिया गया है और अब जब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल कर देगी, उसके बाद उसका जो है 5 मई या 7 मई के आसपास उसकी आखिरी सुनवाई है और फैसला आएगा। लेकिन उसके बावजूद लगातार मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के तहत एक प्रदर्शन हैदराबाद के दारुस्सलाम में मुनाकिद किया गया, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर समेत असदुद्दीन ओवैसी और दीगर बड़े दानिशवरान और उलमाए किराम मौजूद रहे। इस वक्त क्या कुछ बयान हुआ, आप ज़रा देखिए। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर किन किन अल्फाज में तीखे हमले किए हैं। अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर मीर सादिक को खड़ा करेगी। मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सफों में इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये लड़ाई जो आप और हम मिलकर अपने दीगर सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ लड़ रहे हैं, याद रखो बीजेपी संघ परिवार हमारे सफों से बाज मीर जाफर मीर सादिक को खड़ा करेगी। इनसे एहतियात करो। मगर आज मालूम हुआ कि जाफर पाशा में कश्फो करामात की है। मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पर भी जाया कि जो इस वफ्द की कानून की ताईद में आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने से उनका ताल्लुक है, जाफर पाशा की तकरीर को लाइव बैठकर देख रहे थे, तो मालूम हुआ उनको भी बड़ा डर हो गया है कि अब हैदराबाद से एहतजाज बुलंद होगा। अरे जो तुम ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के जिम्मेदार हो ना, मैं पार्लियामेंट में इंशाअल्लाह ताला ख्वाजा एक्ट के तरमीम का एक बिल लाऊंगा और प्राइवेट मेंबर्स बिल लाकर कहूंगा कि तुम नहीं बनोगे, उसमें पसमानदा को किसी को बनाना पड़ेगा। तुम तायीद करोगे, मैं तो ला रहा हूं प्राइवेट मेंबर्स बिल आइंदा सेशन में, तुम देखना। अरे तुम लोग कितना गिर सकते हो, तुम कितना गिर सकते हो, कम से कम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो। तुम उस आस्थाने की निस्बत का तो लिहाज रख लो और इस बात को भी याद रख लो कि जब तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंडे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? देख लो इस बात को। हम तो अल्लाह ही बोलने वाले हैं और बोलते रहेंगे। अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त हैं और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे
अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि 2025 में ऐसे भी नौजवान और बुजुर्ग और खवातीन थे जिन्होंने वक्त के फिरौन के सामने झुकने की तो बात तो छोड़ो, उन्होंने उसकी तकालीफ पर उफ भी नहीं कहा। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया, कानून को वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का नारा है, देश बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। तो नारा लगाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ, संविधान बचाओ, वक्त बचाओ। आप साथ हैं ना हमारे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो, तुम साथ भी नहीं है तो हम हुसैन का परचम लेकर करबला में उतर जाएंगे, क्योंकि अगर तुम साथ होगे तो यजीद को मालूम हो जाएगा कि ये हुसैन के गुलाम हैं, ये ताकत को देखकर झुकने वाले नहीं हैं। नारे तकबीर, उम्मत का इत्तेहाद, उम्मत का इत्तेहाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। तो हम ये वादा करते हैं, इन तमाम बुजुर्गों के सामने अहद करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से दिया गया हर टास्क हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे और अपने अपने इलाके में नाफिज करेंगे। बेहद शुक्रिया। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचती रहें। फ़िलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।